कल पीपली में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसकी भारतीय किसान यूनियन कड़े शब्दों में निंदा करती है। और किसानों ने जब भी आंदोलन किया, राजनीतिक लोगों ने उसको एक अपना हथियार बना के रास्ता सत्ता के लिए ढूंढा। उसके लिए कोई भी पार्टी है, चाहे भाजपा है, खुद भाजपा किसानों के मुद्दों को लेकर कपड़े निकालकर नंगे प्रदर्शन किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए खुद प्रधानमंत्री ने उसका समर्थन किया कि C2 पे 50% मिला जाएगा। तो इसी तरह हर सत्ता में रहते हुए 1982 में सबसे पहले बजरलाल सरकार में शिवा कांड में जो रूपचंद नैन है, बिजली बोर्ड आंदोलन में उसकी हत्या कर दी गई थी और शहीद हुआ था। लोहारी में महावीर सिंह की हत्या हुई थी। तो किसान चौधरी घासीराम नैन, उसके संस्थापक रामफल कंडेला, प्रहलाद सिंह, मांगेराम मलिक, उन्होंने आंदोलन किया, इसका गठन किया था। और उस आंदोलन में ये कहा गया था कि ये गैर राजनीतिक संगठन है, इसमें कोई आदमी राजनेता ना भागीदारी करेगा ना करेगा। लेकिन जब ये आंदोलन था बजरलाल के खिलाफ, तो उसमें खुद चौटाला ने, चौधरी देवीलाल ने किसानों के भाजपा का समर्थन किया और खुद सत्ता का स्वागत किया। और खुद सत्ता में जाने के बाद जब किसानों ने आंदोलन किया, उसके बाद खुद कांग्रेस ने उनका विरोध किया। और बाद में 93 में खुद बजरलाल की सरकार ने 2 किसानों को बिजली आंदोलन में मार दिया गया, जिसमें खुद मेरे को भी गोली लगी थी। और उसके बाद हमारा लगातार आंदोलन चलता रहा। उस आंदोलन में राजनीतिकरण ये होया कि 2 गुट हो गए, एक तरफ चौधरी घासीराम नैन और हम थे, दूसरी तरफ रतन मान जो तथाकथित है, उन्होंने बजरलाल से समझौता कर लिया और बिजली के बिल भर दिए। लेकिन हमने बिजली के बिल नहीं भरे, हमारी लड़ाई चलती रही। फिर उसके बाद खुद चौटाला ने कहा कि ना मीटर रहेगा ना रीडर रहेगा, और कहा कि आपके बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। जब हमने आंदोलन में सत्ता में आए चौटाला साहब, तो चौटाला साहब ने डंडे का इस्तेमाल करके, उससे पहले सतनाली कांड और कादमा कांड हुआ जिसमें किसान 15 से 20 को मारे गए। जब चौटाला साहब ने आया तो उन्होंने कंडेला कांड में किसानों के साथ जाति की 16 किसान शहीद हो गए। तो खुद सरकार में जाके बिजली से बात कर लिया। तो उसका इस्तेमाल खुद हुड्डा साहब ने किया, क्योंकि किसानों के जा करके मोर्चा लगाया कि किसानों पर बड़ी भारी जाती होगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि हुड्डा साहब खुद सरकार में है, और आज हुड्डा साहब कह रहे हैं कि C2 की 50% की स्वामीनाथन रिपोर्ट पे लागू किया जाए। लेकिन हुड्डा साहब तो खुद ही उसके मेंबर थे, उन्होंने कभी भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए कोई काम नहीं किया। 10 साल वो राज में रहे, 10 साल के दौरान उन्होंने किसानों की सूद नहीं ली। और अब कहते हैं कि बिजली के बिल माफ करे। बिल तो हमने ना बंसीलाल को दिए, ना बजरलाल को दिए, ना चौटाला को दिया, तो मजबूरी में माफ किए थे और वो आज भी लटके हुए थे मसले। तो उसके बाद खुद बीजेपी की ने कहा, किसान कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया, और खुद कांग्रेस ने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की ज्यों की त्यों लागू कर दी जाएगी, किसानों के सभी मसले पूरे कर दिए जाएंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद आज तक वो स्वामीनाथन की C2 की जो करी, और उन्होंने कहा कि हमारा अब भी कहना है कि जो C2 पे 50% पे MSP लागू की जाए, सरकारी MSP हमें मंजूर नहीं है। और अब आज जो राजनीतिक लोग हैं, हमारा सबसे कहना है कि भारतीय किसान यूनियन में राजनीतिक लोग घुस गए। जो संगठन गैर राजनीतिक संगठन था, सामाजिक संगठन था, उसके अंदर घुस गए, वो खुद भी चुनाव लड़ने शुरू कर दिए। आज हमारा कहना है कि भारतीय किसान यूनियन में जो भी राजनीतिक आदमी घुसेगा वो किसानों का इस्तेमाल किया गया। उसका इस्तेमाल बंसीलाल ने भी किया, बजरलाल ने भी किया, देवीलाल ने भी किया, खुद हुड्डा ने भी किया और खुद भाजपा ने भी किया। खुद आज की जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने खुद नंगे होकर प्रदर्शन किया। और आज जब किसान अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं, शांतिपूर्ण लाठीचार्ज और गोली चाल चले। अब तक पूरे आंदोलन में 56 किसान शहीद हो गए।
उसमें हमारे कुछ साथी अब भी है, रामफल केंडेला वगैरह, चौधरी घासीराम जी शहीद मारे गए, पूरे हो गए, फतेह सिंह है हमारे साथ कम से कम 10-10 देशद्रोह के मुकदमे और लोगों के हमारे पास 150 मुकदमे दर्ज कर दिए। जब भी आंदोलन करेंगे तो सरकार मुकदमे दर्ज करके लोगों को लाठी से गोली से दबाएंगे और वो सभी सरकार का ये काम है। हमारा कहना है जब तक आप भारतीय किसान यूनियन में राजनीतिक लोग घुसेंगे और उनकी कठपुतली बनेंगे तो किसानों की समस्या का हल नहीं हो सकता। अब भी कुछ लोग भारतीय किसान यूनियन के नाम पे चुनावी राजनीति कर रहे हैं, वो सरासर भारतीय किसान यूनियन के साथ धोखा है। हमारा कहना है कि गैर राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, किसानों के मुद्दों की लड़ाई है, यह किसी को एमएलए और एमपी बढ़ाने की राजनीति नहीं है, ये किसानों के मसले का हौसला है। आप आज की लाठी की बात करें, 56 किसान कंडेला शिवा कांड से कंडेला कांड तक 56 किसान मारे गए, देशद्रोह के मुकदमे 302 के मुकदमे दर्ज किए गए और अब भी सरकार की तरह। हमारा कहना है जब तक राजनीतिक लोग भारतीय किसान यूनियन का इस्तेमाल करेंगे किसान धोखा खाएंगे, क्योंकि ये किसान को धोखा देके आज लाठियां लगी अपने घर में बैठे हुए हैं। अब किसानों का जो आंदोलन है वो आड़तियों के सर पे नहीं होगा और ये राजनेता अब किसानों का प्रकार है, हाँ जी भाईचारा है, उद्योग व्यापारियों का, किसानों का, मजदूरों का, फलाना का, वो साहब हमारा किसानों का मसला है, किसानों पे बात करो। हर राजनीतिक पार्टी ने किसानों से धोखा दिया, हमारा सभी किसानों से है। भारतीय किसान यूनियन एक मंच पे है, गैर राजनीतिक तौर पे है, कोई चुनाव लड़ना चाहता है वो भारतीय किसान यूनियन से बाहर रह जाके चुनाव लड़े और राजनीति करना चाहता है बाहर करे, हम भी वोट दे देंगे उसको, लेकिन यूनियन का इस्तेमाल करेगा, यूनियन की बात करेगा तो उसको गैर राजनीतिक होना चढ़ेगा जाएगा। जय जवान की जिनकी भी किसानों की चोट लगी उनका मेडिकल किया जाए और उसकी कार्रवाई की जाए, जांच की जाए। जय जवान जय किसान।